नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। देश भर से जंतर मंतर पहुंचे खाने के पैकेट, आंदोलनकारियों को लोगों का बड़ा समर्थन। सीजेपी की अपील, सिर्फ जंतर मंतर पहुंचे समर्थक अफवाहों और उपद्रवियों से रहें दूर। नसीरुद्दीन शाह छात्रों के समर्थन में भावुक हुए, सरकार पर जमकर साधा निशाना। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने बताया क्यों दिया पीएम आवास पर धरना, बीजेपी हुई हमलावर। ट्रंप जल्द 60 देशों पर नए टैरिफ लगाएंगे, वैश्विक व्यापार में बढ़ेगी चिंता। देश भर से लोगों ने जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों के लिए खाना भेजना शुरू किया है। जंतर मंतर का आंदोलन अब लोगों की भागीदारी भी दिखा रहा है। देश के अलग अलग शहरों से खाना भेजा जा रहा है। मंगलवार सुबह से डिलीवरी लगातार पहुंचती रही। कई डिलीवरी एजेंट बार बार जंतर मंतर पहुंचे। उनके पास किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं था, सभी को एक ही निर्देश मिला था, खाना प्रदर्शनकारियों को सौंपना है। लोगों ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया। डिलीवरी का पता सिर्फ जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल रखा गया। खाने में पिज्जा, बर्गर, मोमोज और थाली भी शामिल थी। कई ऑर्डर देश के अलग अलग राज्यों से किए गए। एक छात्र ने कहा कि लंबा आंदोलन चल सकता है, इसलिए सभी की ताकत बनाए रखना जरूरी है। कई स्वयंसेवकों ने सफाई की जिम्मेदारी भी संभाली। उन्होंने कचरा उठाकर प्रदर्शन स्थल को साफ रखा। एक संस्था ने बताया कि वो रोज हजारों लोगों तक भोजन पहुंचा रही है। साथ ही बारिश को देखते हुए रेनकोट और छाते बांटने की भी तैयारी की गई है। इस तरह कई लोगों ने दूर बैठकर आंदोलनकारियों का समर्थन जताया है। सोनम वांगचुक को सफदरजंग से मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह कदम दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया। वांगचुक को एम्बुलेंस से कड़ी सुरक्षा में पहुंचाया गया। शाम करीब 7:30 बजे उन्हें अस्पताल लाया गया। अस्पताल पहुंचते ही उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। उनकी निगरानी विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम कर रही है। अस्पताल के अनुसार इलाज शुरू कर दिया गया है। उनकी सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है। सीजेपी ने कहा कि जंतर मंतर के बाहर जुटने की कोई अपील नहीं की गई। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक अहम संदेश जारी कर कहा कि पार्टी ने कहीं और जुटने की कोई अपील नहीं की। उन्होंने साफ कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन सिर्फ जंतर मंतर पर चल रहा है, इसलिए सभी समर्थक वहीं पहुंचे। दीपके ने यह भी कहा कि उन्हें कुछ रिपोर्ट मिली है। इन रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कुछ लोग दिल्ली के दूसरे इलाकों में उपद्रव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग सीजेपी से जुड़े नहीं हैं, इसलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। सीजेपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। साथ ही कहा कि सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। बता दें, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जहां पर दिल्ली के दूसरे इलाके में छात्रों की ओर से पुलिस को मारने की वीडियोस आए। इसके बाद दीपके का यह संदेश आया है। एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने छात्रों पर कार्रवाई की आलोचना करते हुए उनका समर्थन किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में वो काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि उनका दिल भरा हुआ है, साथ ही उनका खून भी खौल रहा है। उन्होंने छात्रों के साथ हुई मारपीट पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। शाह ने छात्रों की उम्मीद की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश की युवा पीढ़ी से उन्हें उम्मीद है। उन्होंने छात्रों से लड़ाई जारी रखने की अपील की। साथ ही कहा कि बहुत से लोग उनके साथ खड़े हैं। वीडियो में उन्होंने सरकार पर भी तीखी टिप्पणी की। आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह 2 बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के 2 अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिब इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा।
उद्धव ठाकरे जंतर मंतर पहुंचे और छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने छात्रों से मुलाकात की। उद्धव ने कहा ये चिंगारी अब बुझने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसी सरकार देख रहे हैं जो अपने ही भविष्य पर लाठियां चला रही है। उन्होंने छात्रों से कहा कि आप सिर्फ युवा नहीं हैं, आप देश का भविष्य हैं। उद्धव ने कहा कि आजादी भी युवाओं की कुर्बानी से मिली थी। उन्होंने दावा किया कि आज भी युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। उद्धव ने 20 जुलाई की कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि छात्रों को बुरी तरह पीटा गया, इससे सरकार का रवैया साफ दिखता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक इस्तीफे से बात नहीं बनेगी, जब तक सरकार नहीं बदलेगी हालात नहीं बदलेंगे। उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र छात्रों के साथ खड़ा है। उन्होंने दावा किया कि धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश नाकाम हुई। आखिर में उन्होंने छात्रों का हौसला बढ़ाया, साथ ही संघर्ष जारी रखने की अपील की। महुआ मोइत्रा ने जंतर मंतर से मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा जंतर मंतर पहुंची, वहां उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। महुआ ने कहा कि मोदी और अमित शाह ऐसे लोगों को नहीं समझते। उन्होंने कहा कि जो लोग डरते नहीं हैं उनसे सरकार निपटना नहीं जानती। उन्होंने जंतर मंतर पर मौजूद पुलिस और हालात भी दिखाए। राहुल गांधी के धरने पर सरकार और बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। सरकार ने कहा कि संसद में चर्चा के लिए वो तैयार थी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी से बात की। पहले राहुल ने चर्चा का भरोसा मिलने पर धरना खत्म करने की बात कही। सरकार ने ये मांग मानने की भी बात कही, लेकिन बाद में राहुल गांधी ने नई मांग रख दी। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जोड़ दी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि बार बार मांग बदलना ठीक नहीं था। उन्होंने इसे विपक्ष के नेता के पद के अनुरूप नहीं बताया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया। उधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधान ने कहा कि सरकार जवाब सुधार और जवाबदेही देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पीएम आवास पर धरना लोकतांत्रिक विरोध नहीं बल्कि अराजक राजनीति का प्रतीक है। पीएम आवास जाने के बाद राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था पर बहस और सुधार की मांग उठाई। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि छात्रों के मुद्दे पर बहस जरूरी थी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं दिखी। राहुल ने कहा कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा है, इसलिए इस मुद्दे को राष्ट्रीय चर्चा में लाना जरूरी था। उन्होंने सवाल उठाया कि बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, शिक्षा इतनी महंगी क्यों होती जा रही है, परिवार पढ़ाई के लिए आर्थिक बोझ क्यों उठा रहे हैं। राहुल ने कहा ये सवाल पूरी तरह जायज हैं। उन्होंने छात्रों पर हुई कार्रवाई की भी आलोचना की। उन्होंने छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की। साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग दोहराई। राहुल ने कहा कि पूरा विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे पर संसद में बहस हो ताकि सभी पक्ष अपनी बात रख सकें। उन्होंने पीएम मोदी से छात्रों से माफी मांगने की अपील की। साथ ही परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था में जल्द सुधार शुरू करने की मांग की। आखिर में राहुल गांधी ने छात्रों और आंदोलन का समर्थन करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया। पीएम आवास पर धरने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि जब हम संसद में चर्चा चाहते हैं चर्चा नहीं की जाती। जब नेता विपक्ष संसद में अपनी बात रखना चाहते हैं उन्हें मौका नहीं दिया जाता। जब हम विरोध करने के लिए धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उसकी परमिशन नहीं दी जाती। इसलिए आज हम वहां पहुंच गए जहां सरकार को उम्मीद ही नहीं थी। पीएम आवास के बाद धरने पर बैठी कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया। सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए राहुल धरने पर बैठ गए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया। दिल्ली की पूर्व सीएम और आप नेता आतिशी ने लिखा कि यह तो अद्भुत है कि सीजेपी और सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर 1 महीने का प्रदर्शन, मोदी सरकार उनसे बात करने से इनकार करती रही, लेकिन राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करने की इजाजत मिल जाती है। 1 घंटे के अंदर मोदी सरकार बातचीत शुरू कर देती है। आतिशी का कहना है कि वाह क्या जुगलबंदी है। अमेरिका जल्द कई देशों पर नए टैरिफ लगाने की तैयारी में है। राष्ट्रपति ट्रंप की अस्थायी टैरिफ व्यवस्था इस हफ्ते खत्म हो रही है। इसके बाद नए आयात शुल्क लागू किए जा सकते हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीन ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि जल्द इस पर कार्रवाई हो सकती है। हालांकि उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई। खबर है कि करीब 60 देशों पर नए टैरिफ लगाए जाएंगे। इन देशों पर जबरन मजदूरी रोकने में नाकाम रहने का आरोप है। नए टैरिफ 10 से 12.5% तक हो सकते हैं। इससे पहले अमेरिका 10% का अस्थायी टैरिफ लगा चुका है। अब ट्रंप प्रशासन इसे नए नियमों से बदलना चाहता है। माना जा रहा है कि इस फैसले से कई देशों के साथ व्यापारिक तनाव बढ़ सकता है। साथ ही जवाबी कार्रवाई की आशंका भी तेज हो गई है। अमेरिका और सऊदी अरब परमाणु सहयोग समझौते के करीब पहुंच गए हैं। खबर है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अहम समझौते को मंजूरी दे दी है। ये समझौता सऊदी अरब के असैन्य परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा है। इसके तहत सऊदी को यूरेनियम संवर्धन की क्षमता मिल सकती है। बताया जा रहा है कि समझौते का ऐलान जल्द हो सकता है। ये समझौता 30 साल के लिए प्रस्तावित है। इसमें अमेरिकी कंपनियां भी हिस्सा लेंगी। दोनों देशों की संयुक्त स्टडी के बाद आगे की योजना बनेगी। इसके तहत सऊदी अरब में यूरेनियम संवर्धन केंद्र भी बनाया जा सकता है। हालांकि व्हाइट हाउस ने अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। सुबह 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.